हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड रिकमेंड मेरे चैनल पर जाइए और सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ अब मैं अपनी बकवास यहीं करती हूँ बंद और चलते हैं वीडियो के अंदर। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक लिफ्ट का सीन दिखाते हैं जहां थांग एक लड़के को लिफ्ट में देखकर थोड़ा सा अजीब फील करता है और वहां से चला जाता है। उस लड़के को ये देखकर गुस्सा आता है और वो ऑफिस से चाबी लेकर थांग के घर में फायर एक्सटिंग्विशर से गैस फैलाने लगता है और इसी लड़के को नान अरेस्ट कर लेता है। फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से अपार्टमेंट के अंदर थांग के सारे फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं और इंस्पेक्टर को लगता है कि ये थांग का कोई साथी हो सकता है। वो लड़का उन्हें बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया था। यहाँ सॉन्ग चैंग के हाथ पे जब वो ग्लव्स निकालता है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि उसे डायबिटीज़ है। वह अपने हाथ पर दवाई लगाकर मरहम पट्टी करता है और बिल्लियों से बात करते हुए कहता है कि किस तरह वह दुनिया से बुरे लोगों को मिटाना चाहता है। यहाँ रॉबिन थांग की लोकेशन चेक करता है पर वो कुछ देख नहीं पाता। योंग जे जो कि नान को कॉल करता है और कहता है कि उसने सांगमन के अपार्टमेंट के बाहर सोंगचा को देखा था, शायद वही उन दोनों का किलर हो सकता है। नान कहता है कि हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, तो अभी के लिए तुम सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। यहाँ नान हॉस्पिटल में था जहाँ उसके फादर एडमिट थे। उसकी माँ उसे फ़ोन पर बात करने के लिए डांटती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें डिसाइड करना होगा कि वह अपने फादर को वेंटिलेटर पर डालना चाहते हैं या नहीं। आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। दूसरी तरफ थांग ट्रेन में था जहाँ वह देखता है कि एक आदमी अपने पास बैठी लड़की को छेड़ रहा है पर थांग उसे इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ से वह इंटरनेट कैफ़े में जाकर गेम्स खेलता है। यहाँ योंगजे हॉस्पिटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ सोंगचा रॉबिन के घर पर बैठा था जहाँ उसने रॉबिन के घर पर पहले से ही सारे कैमरास हटा दिए थे। सोंगचान उससे कहता है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ काम करता है। रॉबिन कहता है कि वो अभी रडार से बाहर है और इसलिए मैं भी उसे भी ढूंढ रहा हूँ। वह उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, शायद मैंने उसे बहुत डरा दिया। अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे उससे मिलना है। और सोंगचान थांग जाते टाइम थांग की बुक लेकर जाने लगता है। तभी रॉबिन पीछे से एक बैट से उस पर हमला करने ही वाला होता है पर सोंगचान उसे उठाकर पटक देता है। मीनवाइल थांग कैफ़े में था तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है तो थांग फिर से उसे कुछ महसूस होता है बट वह उस आदमी को भी इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। योंगजे रॉबिन के घर जाता है जहाँ उसे सोंगचा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है तो उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और सोंगचा यांगजे को 4th फ्लोर से नीचे फेंक देता है जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और कोमा में चला जाता है। यहाँ यांगजे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ रॉबिन पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ उसकी शर्त थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नानगम से बात करेगा। रॉबिन बोलता है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर आवाज़ें आ रही थी और जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ यांगजे ज़मीन पर पड़ा था। यही बात उसने सारे डिटेक्टिव्स को बताई थी बट वो असली बात नान को बताता है और नान को सोंगचा के कुछ डॉक्यूमेंट देता है और नान कहता है कि तुमने कुछ साल पहले भी मुझे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स दिए थे और कहा था कि मैं ही उसे मार सकता हूँ और तुम उसके साथ अपना काम करते रहे और आज भी तुम थांग के साथ अपना काम जारी रख रहे हो। तो रॉबिन कहता है कि थांग का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सोंगचा को पकड़कर तुम अपना बदला ले सकते हो। नान को गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करूँगा, अब तुम यहाँ से फुटो। वहाँ से बाहर निकलकर नान अपने बॉस से बात करता है। सीन शिफ्ट होता है और एक कपल को रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर फुटपाथ की जगह रोड पर चलने लगते हैं। कार ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है और वो दोनों उसी कार ड्राइवर से बदसलूकी से बात करने लगते हैं जबकि गलती उन दोनों की थी। सोंगचा ये सब कार में पीछे बैठा दूर से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में सोंगचा रूफटॉप पर बैठा था। हमें पता चलता है कि सोंगचा ने उस लड़के को मार डाला। तब सोंगचा उस लड़के के हाथ से एक पर्ची लेता है और उस लड़के के साथ जो लड़की थी वो अपनी जान की भीख मांग देती। तब सोंगचा कहता है कि तुम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। तुम लोगों की गलती नहीं है बल्कि ये तुम्हारे माँ बापों की गलती है। अगर वो तुम्हें डांटते और ज़्यादा लाड प्यार ना करते तो आज तुम ये सब नहीं करते। चलो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा कि आज से एक अच्छी इंसान की तरह तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो वो लड़की सोंगचो का शुक्रिया अदा करती है। अब सोंगजो उसे अपॉलॉजी लेटर लिखवाने के लिए पेन मांगता है, तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास पेन नहीं है। तो सोंगजो कहता है कि तुम तो स्कूल जाती हो तो तुम्हारे पास पेन तो होना ही चाहिए। वो लड़की कहती है कि मैं आर्ट स्कूल जाती हूँ। तो सोंगजो कहता है कि तुम तो मेरा चेहरा बनाकर फिर मुझे पकड़वा दोगी। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी, इसका मैं वादा करती हूँ। लेकिन फिर भी सोंगजो उसे अपॉलॉजी लेटर लिखवा कर उसे बाद में मार देता है। यहाँ फिर हमें थांग को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा था। वो पर्दे को सही करता है पर वो पर्दा फिर से अपनी जगह से हिल जाता है। थांग फिर से उस पर्दे को ठीक करता है पर वो फिर से वहाँ से हिल जाता है। थांग फिर से उस पर्दे को ठीक करने के लिए उठता है तो सोंगजो उस पर अटैक कर देता है। तभी थांग की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये थांग का सपना था। फिर थांग टीवी ऑन करता है, तब टीवी पर एक किलर की न्यूज़ दिखाई जाती है। उस किलर ने एक मासूम की हत्या कर दी थी। तब थांग को याद आता है कि ये वही किलर है जो उस इंटरनेट कैफ़े में उसके पास आकर बैठा था। यानी थांग के पास बुरे लोगों को पहचानने की शक्ति थी। नानगम अपने डैड के पास बैठा था और उनके डैड की हालत के पीछे सोंगजो जिम्मेदार था। यहाँ नान बैठे बैठे आग में जल भून रहा था। तभी उसे कैप्टन मिलने आते हैं और सोंगजो की फाइल देता है और कैप्टन डिटेक्टिव नान को बताता है कि सोंगजो ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बुयोन कंस्ट्रक्शन के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, और जिस लड़की को सोंगयून ने मारा था वो बुयोन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है। और अगर इस केस को सॉल्व कर दिया तो हमें स्पेशल प्रमोशन मिलेगा, तो तुम कल से इस केस पर काम करना शुरू कर दो। अगले सीन में हमें रॉबिन को दिखाया जाता है। रॉबिन बुयोन कंस्ट्रक्शन पर जा रहा था। रॉबिन सोंगजो को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद कर रहा था। थांग अपना मोबाइल ऑन करता है तो रॉबिन थांग का मोबाइल ट्रेस कर रहा था और फिर थांग उसे कॉल करता है। तो रॉबिन कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। फिर थांग पूछता है कि सोंगजो कैसा आदमी था। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं जहाँ रॉबिन ने सोंगजो को 2 आदमियों को मारते देख लिया था। उस वक्त रॉबिन को लगा कि वो थांग के जैसा है। मिलने के बाद रॉबिन ने कहा कि दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, हम दोनों साथ में मिलकर बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। वो रोने लग जाता है। उस वक्त रॉबिन को पता चलता है कि मैंने गलत आदमी को चुन लिया। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। तब सोंगजो एक आदमी को गर्म पानी में डालकर मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और थांग फ़ोन पर रॉबिन से कहता है कि मैं सोंगजो से मिलना चाहता हूँ। रॉबिन सोंगजो को मैसेज करके बता देता है। फिर रात को सोंग थांग को वीडियो कॉल करता है जहाँ सोंग थांग को डायरेक्शन बताता है। रॉबिन थांग पर नज़र रख रहा था और रॉबिन कुछ गुंडों के साथ था। जहाँ थांग उस जगह पर पहुँच जाता है, फिर रॉबिन थांग को कॉल करता है, लेकिन थांग रॉबिन का कॉल रिसीव नहीं करता। तब थांग एक क्लब में जाता है। वहाँ पर सोंगजो पहले से ही बैठा था और क्लब पूरा खाली था। तो थांग सोंगजो से कहता है कि तुम क्या चाहते हो आखिर। तो सांग कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। मुझे जानना है कि तुम अपने टारगेट को कैसे चुनते हो। मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ फील होता है। फिर रॉबिन थांग के मोबाइल नंबर को ट्रेस करता है। बहुत मुश्किल से रॉबिन वहाँ गुंडे लेकर आता है जहाँ रॉबिन कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, इसलिए उन गुंडों को रॉबिन पर गुस्सा आता है और वो रॉबिन को बांध देते हैं। फिर हमें क्लब में दिखाया जाता है जहाँ सोंगजो हंसकर बोलता है कि इसका मतलब कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है, जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि कौन बुरा है। थांग हाँ में जवाब देता है। थांग सोंग से कहता है कि मेरी बुक मुझे वापस दो। तो सोंग कहता है कि मैंने अभी तक इसे पूरा पढ़ा ही कहाँ है, तुम रॉबिन पर यकीन मत करो, अगर तुमने कुछ गलत भी किया होगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर थांग अपना नाइफ निकालता है। शायद वो सोंग को मारने की इरादे से आया था। सोंग उसे अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफ़र देता है और कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ पर बाद में तुम सोच कर बताना। मौका मिलते ही थांग उसे मारने ही वाला होता है। तभी सोंग को इस बात की भनक लग जाती है और वो उसके वार से बच जाता है और वो थांग को ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो थांग पर थप्पड़ों की बारिश करता है। अभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और इससे सोंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और थांग इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर रॉबिन के पास जाता है, उसकी पट्टी करता है, उससे कहता है कि मेरी बुक अपने पास क्यों रखी। अब रॉबिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, मेरे पास एक फ़ोन था लेकिन वो तुम्हारी बुक ले गया।
फिर थांग वहाँ से जाने लगता है। तब रॉबिन कहता है कि मुझ पर एक और बार यकीन करके तो देखो। तब थांग पीछे मुड़कर कहता है कि मैं बहुत डर गया था। फिर वो रोने लगता है। ये सब देखकर रॉबिन को बुरा लगता है और तभी क्लब से गोलियां चलने की आवाज़ें आती है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पर एंड हो जाता है।